हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टू एग्जांपल्स ऑफ बाइलिनियर फॉर्म्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर हमारे पास दो कोई लीनियर फंक्शनल्स हैं H1 एंड H2, देन उनका प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे पास एक बाइलिनियर फॉर्म होगा। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ऑलराइट, सो H1 एंड H2 हमारे पास दो लीनियर फंक्शनल्स हैं। सो अगर हम H AU प्लस BV कॉमा W लिखें तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ H U कॉमा V हमने किस तरीके से डिफाइन किया है, H1 फर्स्ट आर्ग्यूमेंट देन H2 ऑफ सेकंड आर्ग्यूमेंट। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास, AU प्लस BV देन इनटू H2 ऑफ W। यहाँ पर H1 एंड H2 हमारे पास लीनियर फंक्शनल्स है। नाउ लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन हम जानते हैं कि अगर लीनियर फंक्शनल है देन H1 ऑफ AU प्लस BV को हम लिख सकते हैं A H1U प्लस B H1V, जहां पर हमारे पास U V एंड W क्या है, वेक्टर्स हैं, वेक्टर स्पेस V से बिलोंग कर रहे हैं, एंड A कॉमा B हमारे पास क्या है, फील्ड के एलिमेंट्स हैं। ऑलराइट, एंड साथ में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है H2 ऑफ W। ऑलराइट, नाउ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का अगर हम यूज करें तो हम कह सकते हैं A H1U इंटू H2W प्लस B H1V इंटू H2W। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से। अगेन अगर हम डेफिनेशन को देखें सो H1 इंटू H2 जो है हमारे पास H के इक्वल है। सो H1U इंटू H2W हमारे पास किसके इक्वल होगा, A HU कॉमा W प्लस B HV कॉमा W। ना ये स्टेटमेंट देखिए, इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चल रहा है, ये हमें बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन मिल रही है। बिकॉज बाइलिनियर फॉर्म की हमारे पास डेफिनेशन यही होती है कि फर्स्ट आर्गुमेंट में लीनियर होना चाहिए, यही स्टेटमेंट हमें रिक्वायर्ड होता है। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास, पहले जो केस है वो सेटिस्फाई हो चुका है। अब सेकंड के लिए देखते हैं हम। सो H ऑफ U कॉमा AV प्लस BW अगर हम करें तो सिमिलरली अगेन इसे हम लिख सकते हैं सबसे पहले H1 ऑफ U देन इनटू H2 ऑफ AV प्लस BW। अगेन H1 ऑफ AV प्लस BW को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सो हमें मिलेगा H1U इंटू A H2V, बिकॉज H1 एंड H2 इंडिविजुअली लीनियर फंक्शनल्स है हमारे पास, तो डेफिनेटली इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। नाउ अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से A H1U इंटू H2V प्लस B H1U इंटू H2W हमें मिलेगा। नाउ नेक्स्ट अगेन बाय डेफिनेशन H1U इंटू H2V हम क्या लिख सकते हैं इसे, HU कॉमा V प्लस B HU कॉमा W। ऑलराइट, सो अगेन हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, बाइलिनियर फॉर्म का स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फंक्शनल्स है वो बाइलिनियर फॉर्म होता है, वो बाइलिनियर फंक्शनल होता है। नाउ आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास A एंड B जो हैं वो कॉलम वेक्टर्स हैं Fn जिसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से वेक्टर्स होंगे x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn, इसे हम कॉलम वेक्टर डिनोट करते हैं। एंड जो P है हमारी Fn क्रॉस n से बिलोंग कर रही है, यानी कि n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है। ऑलराइट, नाउ हमें प्रूव करना है कि ये हमारे पास बाइलिनियर फॉर्म होगा कुछ इस तरह का मैप। सो हम पहले A B C एक और मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे, तीन मैट्रिक्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। सो अगर हम देखें H ऑफ A इंटू A प्लस B इंटू B C जो होगा हमारे पास वो हमें किस तरीके से मिलेगा, हम यहाँ पर जो डेफिनेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। सो A प्लस BB यानी कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज। सो A प्लस BB होल ट्रांसपोज इंटू P इंटू B। ऑलराइट, नाउ ट्रांसपोज जो होता है हम जानते हैं A प्लस B का ट्रांसपोज A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज के इक्वल होता है। सो हम इसे लिख सकते हैं A इंटू A ट्रांसपोज प्लस B इंटू B ट्रांसपोज, बिकॉज A इंटू A ट्रांसपोज जो होगा हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, A इंटू A ट्रांसपोज के इक्वल होगा, ये हम जानते हैं मैट्रिक्स के बेसिक से। नाउ अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का हेल्प करें, हम यूज करें।
सो इसे लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज बी पी इंटू बी प्लस बी ट्रांसपोज पी इंटू, यहाँ पर हमारे पास सी है, सॉरी सी। नाउ ये जो है हमारे पास डेफिनेशन बन रही है जो हमारी मैपिंग है उसकी। सो इसे लिख सकते हैं इक्वल्स टू ए एच ऑफ ए कॉमा बी प्लस बी इंटू एच ऑफ बी कॉमा सी। सो बाइलिनियर फॉर्म होने की फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ सेकंड अगर हम देखें तो एच ए कॉमा ए बी प्लस बी इंटू सी। इसके लिए भी सिमिलरली हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वल्स टू होगा ए ट्रांसपोज इंटू बी पी इंटू बी। बी क्या है हमारे पास, बी की जगह इस बार सेकंड आर्गुमेंट में हमारे पास कुछ इस तरीके से सम है ए बी प्लस बी सी। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ की हेल्प से इसे ओपन कर सकते हैं। सो मैं ए इंटू ए ट्रांसपोज पी बी प्लस बी इंटू ए ट्रांसपोज पी इंटू सी। नाउ यहाँ पर ए जो है हमारा स्केलर है, बी भी स्केलर है, इसलिए हम ए का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अगर वेक्टर होता तो हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, मैट्रिक्स के अंदर ऑर्डर रिक्वायर्ड होता है, बस स्केलर है इसलिए हम शिफ्ट कर सकते हैं इसे। नाउ ए इंटू ए ट्रांसपोज पी बी हमें किसकी डेफिनेशन मिल रही है, एच ऑफ ए कॉमा बी के। देन ये किसकी मिल रही है हमें, एच ऑफ ए कॉमा सी। नाउ अगेन हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म सेटिस्फाई हो चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मैपिंग जो है वो भी एक बाइलिनियर फॉर्म होगी। सो ये हुए दो एग्जांपल्स बाइलिनियर फॉर्म के। ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस एग्जांपल यही एग्जांपल हमारे काम आएगा जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइलिनियर फॉर्म करेंगे। तो उसमें हम सीखेंगे कैसे हम जैसे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एक मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे हम बाइलिनियर फॉर्म को भी मैट्रिक्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।